हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम करेंगे पत्र लेखन। पत्र के बारे में तो आप सब ने सुना होगा अपने घर में बड़ों से। आप भी कह रहे होंगे कि मैम आज मोबाइल के युग में पत्र की बात क्यों कर रहे हैं। पत्र लिखने का भी अपना एक अनुभव होता है, अपना एक मज़ा होता है। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा होता है, जो हम पत्र लिखते हैं किसी भी अपने रिश्तेदार को, वो पत्र में लिखी हुई बातें हम काफ़ी समय तक संभाल कर रख सकते हैं। यानी जो पत्र के माध्यम से जो भी हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, वो हम लंबे समय तक अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। तो आइए जानेंगे पत्र क्या है। पत्र वह विद्या है जिसमें हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और इसमें भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। पत्र अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सस्ता और आसान साधन है। इसमें भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब बारी आती है कि पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर बोलते हैं, और अनौपचारिक जिसे हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र होते क्या हैं? वैसे पत्र जो किसी सरकारी कार्यालय में, स्कूल में या किसी सरकारी कार्यालय में आदि को लिखते हैं, या हमें किसी को कोई शिकायत करनी होती है तो वहाँ पर भी हम ये औपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे दूसरे प्रकार अनौपचारिक पत्र के बारे में, जिसे हम निजी या पारिवारिक पत्र कहते हैं। निजी यानी पर्सनल, जिसे हम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और सबसे पहले जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र लिखने का ढंग क्या है, इसे किस ढंग से लिखा जाता है। जैसे आप अपने सुंदर दिखने के लिए आप सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो, ऐसे ही हमने अपने पत्र को सुंदर दिखाने के लिए हमें एक रूपरेखा देनी पड़ती है, इसको सजाना पड़ता है। आइए अनौपचारिक पत्र की रूपरेखा देखेंगे। सबसे पहले होता है प्रेषक का पता। प्रेषक कौन होता है? जिससे जो भेजने वाला है, जो पत्र लिख रहा है। जैसे मान लो मैंने अपने दादाजी को पत्र लिखा, या मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा। वो 2 या 3 लाइनों में इसका पता लिखा जाएगा। उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है दिनांक। डेट लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस दिन वो पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है संबोधन। संबोधन मीन जो अगर हमसे बड़े हैं, जैसे आदरणीय, उनके लिए हम लिखते हैं आदरणीय, पूजनीय, पूज्य पिताजी, आदरणीय दादाजी। अब बात ये उठती है कि अगर हम अपने मित्रों को या छोटे भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं तो क्या उनके लिए भी हम यही संबोधन यूज़ करेंगे? नहीं, उनके लिए हम प्रिय मित्र, प्रिय भाई। अगर छोटा भाई है तो उसे हम अनुज कह देते हैं, बड़ा भाई है तो उसे हम अग्रज कह देते हैं। उसके बाद ये संबोधन करने के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे अभिवादन। अभिवादन तो सबसे ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। और अगर अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो खुश रहो, सदा सुखी रहो। इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद बारी आती है पहला अनुच्छेद। इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद में हम पूछते हैं हाल चाल। जैसे मान लो आप हॉस्टल में रहते हो और आपने अपने घर पत्र लिखा है, तो आप क्या पूछोगे? पहले क्या बोलोगे कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। तो इससे क्या हुआ? हमने उनका हाल चाल पूछा। अब बारी आती है दूसरे अनुच्छेद। दूसरे अनुच्छेद में हमने लिखनी है विषय वस्तु। विषय वस्तु मीन्स कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्या हमने उसमें क्या बात डिस्कस करनी है, क्या बात करनी है उनसे। मान लो आप हॉस्टल में रहते हो और आपने वहाँ के बारे में बताना है, या आपने नए स्कूल में गए हो, आपने उसके बारे में बताना है कि मेरा नया स्कूल कैसा है। तो ये 4 से 5 लाइनों में हम इसे लिख सकते हैं। एक तरह से ये व्याख्या होती है कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। अब आती है सबसे जरूरी विषय, तीसरा अनुच्छेद, समापन की। समापन अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जिससे पत्र लिखा सिर्फ उसी से ही बात करोगी।
अगर आपने अपने दादाजी को लिखा है तो घर में लिखोगे ना कि माताजी पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, छोटे भाई बहन को प्यार कहना। अगर आप मामा जी को लिखते हो तो पूछोगे कि नानी जी नाना जी कैसे हैं, मामी जी को प्रणाम, छोटे भाई बहनों का नाम लिखेंगे आप। तो समापन करते हुए हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। समापन मीन्स होता है एंडिंग, हम इसकी एंडिंग कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्रेषक। प्रेषक जैसे कि मैंने आपको बताया, भेजने वाला, प्रेषक का नाम कि कौन भेज रहा है। और आपने अपना रिश्ता भी बता सकते हो, जैसे मामा जी को लिख रहे हो तो आपका भांजा, दादाजी को लिख रहे हो तो आपका पोता, बड़ी बहन को लिख रहे हो तो आपका भाई, मित्र को तुम्हारा प्रिय मित्र। ठीक है, तो उसके बाद आता है सबसे एंड में आप प्राप्त करने वाले का नाम व पता, यानी ये लेटर जो जिनको आपने लिखा है उन्हें ये मिलेगा, उनका नाम भी किसको मिलना चाहिए, आप किससे लिख रहे हैं, यहाँ पर आप उसका एंड में सबसे अंत में आप उसका नाम और पता लिखेंगे। तो अभी तो हमने सीखा अनौपचारिक पत्र के बारे में, अभी साथ साथ अब हम औपचारिक पत्र के बारे में भी लिखेंगे। जब आप स्टूडेंट्स हो तो हम औपचारिक पत्र किसे लिखेंगे, अपने विद्यालय में। मेनली तो हमें विद्यालय में लिखना है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम पत्र लेखन के दूसरे प्रकार औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जो हम किसी कार्यालय में या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं। अब आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैं आज बताऊंगी कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। प्रार्थना पत्र वो किसी भी उसमें हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी प्रार्थना हो सकती है, अवकाश के लिए, फीस माफ़ी के लिए, जुर्माना माफ़ी के लिए। तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं सेवा में, सेवा में। उसके बाद प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य जी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो फीमेल हैं। मेल के लिए प्रधानाचार्य और फीमेल के लिए प्रधानाचार्य जी। अगली पंक्ति में आप लिखेंगे स्कूल का नाम, संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल। अब आपको ये भी बताना होगा कि स्कूल कहाँ पर स्थित है, आपका कहाँ पर लोकेटेड है, लाडवा। नीचे लिखेंगे लाडवा। अब ये तो आपने लिख दिया कि संबोधन किया कि आप किसी पत्र लिख रहे हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे दिनांक, डेट, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद विषय क्यों लिखना चाहते हैं, वो आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो सेक्शन चेंज की हो सकती है, बस की सुविधा लेना चाहते हो आप उसलिए हो सकती है, कोई फीस माफ़ी करवानी है आपको, जुर्माना माफ़ी करवानी है, कुछ भी, या कोई आपसे गलती हो गई है उसके लिए आपने क्षमा चाहते हो आप, तो यहाँ पर हम वो विषय लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद बारी आती है महोदया। महोदया, मैंने महोदया क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रधानाचार्य जी लिखा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे महोदया। नेक्स्ट में हम कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट इन द सेंस कि जो हमने बात कहना चाहते हैं, हमें किस विषय पर बात करनी है, वो विषय हम यहाँ पर डिटेल में लिखते हैं, उसकी पूर्ण व्याख्या देते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए। उसमें आप सबसे पहले बताओगे कि मैं आपके विद्यालय में इस कक्षा का, इस सेक्शन का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, और फिर उसके बाद आप बोलोगे कि आप क्या प्रार्थना करना चाहते हो, क्या निवेदन करना चाहते हो। कंटेंट के बाद हम इसकी एंडिंग करेंगे। एंडिंग में आप लिखोगे सबसे पहले, आपकी अति कृपा होगी, कृपा होगी। उसकी अगली लाइन में धन्यवाद, एक लाइन छोड़कर धन्यवाद, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य, बॉयज है तो वो शिष्य लिखेंगे, गर्ल्स है तो वो शिष्या लिखेंगी। नीचे अपना नाम, कक्षा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, और साथ में रोल नंबर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू।